चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बर्निंग फाइल ऑफ बहराइच की, जहां अभी तो फिलहाल शांति है। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन बहराइच में हालात को काबू करने के लिए यूपी पुलिस को 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। ऐसे में एक तरफ जहां यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच को लेकर सियासी तनाव चरम पर है, क्योंकि कार, घर, शोरूम, अस्पताल, हर जगह आगजनी के बाद आपातकाल लग गया है। देखिए बहराइच से न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे। हमें लड़का का मारा गया तरफा गोली से मारा गया, तो उनके सजा दी जाए उनका। मुख्यमंत्री जी से बात यही हुई कि अब अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ये एक मोटरसाइकिल की एजेंसी थी जिसको पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है। ये काफी भयावह तस्वीर है कि किस तरह से लोग पूरी तरह से अनियंत्रित हुए और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें जितनी भी हैं वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर जली हुई नजर आ रही होंगी। अस्पताल के अंदर घुसते हैं तो आपको यहाँ पर कुर्सियां जली हुई नजर आएंगी। ये रिसेप्शन है, यहाँ पर की स्थिति आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही होगी। जबरदस्त तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, कांच टूटा और बिखरा पड़ा हुआ है। 36 घंटे तक हिंसा की आग में जलता रहा बहराइच। छत्तीस घंटों तक उपद्रवियों के चंगुल में फंसा रहा बहराइच। सुबह हिंसा, शाम को हिंसा, रात तक उपद्रवी बहराइच में बेखौफ घूमते रहे, आगजनी तोड़फोड़ करते रहे। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आया तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच ने तनाव को बहुत बढ़ाया है। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। मैं पहले से आप लोगों से बोल रहा हूं, ये आप बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी, अगर प्रशासन, सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था। देश के सबसे बड़े सूबे के बहराइच में जो कुछ हुआ उसने सियासी माहौल की तपिश को तो बढ़ा ही दिया है। साथ ही साथ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया है।
हालांकि अब हालात नियंत्रण में भी दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हालात बेकाबू हुए भी, और हालात अगर बेकाबू हुए भी तो नियंत्रण करने में इतनी देर क्यों लगी। इस वक्त मैं जनपद बहराइच के कबरियनपुरवा गांव के पास मौजूद हूं और जिस तरह से यहां पर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था उसके बाद की तस्वीरें अभी भी सामने हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि दरअसल जब यहां पर उपद्रव की स्थिति बनी तो तमाम सारे वाहनों में यहां पर आग लगा दी गई। ये आपको एक छोटी बिक्की गाड़ी नजर आ रही होगी जिसको फिलहाल आग से जलाया गया है। इसके अलावा ये तमाम सारे जो अवशेष हैं आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे जो फिलहाल आगजनी के बाद यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी। हालांकि आगजनी के बाद से यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। ये पुलिस और पीएसी के जवान आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहे होंगे जो लगातार यहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये मेरे ठीक सामने आप जो मकान देख पा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर भी आगजनी की स्थिति बनी थी और उसके बाद आप देखिए कि घर के बाहर जो टंकियां रखी हुई थी उनको फिलहाल उल्टा गया है। जो घर के बाहर सामान था उसमें भी काफी आगजनी की गई है। क्या नाम है भैया आपका? राशिद खान। राशिद, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, मेरा घर वहाँ सामने। हाँ, क्या हुआ था यहाँ? भैया तूर फूर मचाए दीन और मारे पीटे लगे तो हम लोग तो धान में घुस गए, घर में आग लगाए दीन। जो कपड़ा लत्ता था वो सब बर गया, जो राशन पानी था वो सब लूट ले गए, जो जेवर था वो ले गए, रुपया पैसा था वो ले गए, पर्स में आधार कार्ड था वो सब मतलब लूट फांद के ले गए। तो उस वक्त पुलिस वाले नहीं थे यहाँ पे? पुलिस वाले यहाँ थे। जब यहाँ होने लगा तो पुलिस वाले इधर चले गए, पानी का टैंकर था वो इधर चला गया। फिर जब बाद में आए सब। बाद में आए? हाँ। तो माहौल बड़ा बिगड़ गया होगा उस वक्त तो? हाँ, माहौल बहुत बिगड़ गया था। कम से कम 150-200 आदमी थे। उत्तर प्रदेश बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के शोभा यात्रा के दौरान शुरू हुई हिंसा ने ऐसा रूप अख्तियार किया है। उपद्रवियों ने सोमवार को दुकान और शोरूम समेत कई घरों को आग के हवाले कर दिया। ये मेरे ठीक बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये एक मोटरसाइकिल की एजेंसी थी जिसको पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया गया है। ये बाहर आप तमाम तरह का टूटा फूटा सामान भी देख रहे होंगे जो फिलहाल जलाने के बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल का एक शोरूम था जिसको उपद्रवियों ने पूरी तरह से आग के हवाले किया है। ये देखिए तमाम तरह के कांच यहाँ पर टूटे बिखरे आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए ये काफ़ी भयावह तस्वीर है कि किस तरह से लोग पूरी तरह से अनियंत्रित हुए और उसके बाद यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें जितनी भी हैं वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर जली हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पर अभी भी चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है, यानी कि हल्की फुल्की आग की स्थिति अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि दरअसल ये जोत चांदपारा इलाका जो है वहाँ पर ठीक रोड पर ये मोटरसाइकिल का शोरूम था जिसको फिलहाल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। अपने इस उग्र प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने स्थानीय अस्पताल को भी आग के हवाले कर दिया। इस वक्त मैं बहराइच में ही लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और जब उपद्रवियों ने यहां पर उपद्रव मचाना शुरू किया तो अस्पताल को भी नहीं छोड़ा। ये सबसे पहले आप यहां का बोर्ड देख लीजिए, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल का ये बोर्ड लगा हुआ है और ये अस्पताल के अंदर जाने का रास्ता है। और जैसे ही आप अस्पताल के अंदर घुसते हैं तो आपको यहाँ पर कुर्सियां जली हुई नजर आएंगी। ये रिसेप्शन है, यहाँ पर की स्थिति आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही होगी। जबरदस्त तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, कांच टूटा और बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए ये तमाम सारे बेड हैं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जहाँ पर फिलहाल मरीजों को भर्ती किया जाता था, लेकिन यहाँ पर भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है। ये मेरे ठीक बगल में आपको ये एक रूम नजर आ रहा होगा जहां पर ये देखिए यहाँ पर भी तमाम सारी मशीनें जो हैं अस्पताल की उसमें तोड़फोड़ की गई है। पूरा का पूरा सामान पूरी तरह से यहाँ पर आपको बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा। और जैसे जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते जाएंगे तो आपको तोड़फोड़ की अलग अलग तस्वीरें, उपद्रव की अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी। बहराइच में जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी के बाद की तस्वीरें तो न्यूज 24 ने आपको दिखाया ही। अब देखिए वो जगह जहां से पत्थरबाजी और आगजनी की शुरुआत हुई, वो छत और मुख्य आरोपी सलमान के मकान की छत है जहां से इस दंगे की आग भड़की। दरअसल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरे ठीक पीछे जो आप रास्ता देख पा रहे हैं इसी तरफ से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था वो तमाम सारे जो समर्थक थे वो लेकर आ रहे थे। वहां पर आप देख भी पा रहे होंगे कि वहां पर जो पुलिस की बैरिकेटिंग है वो भी लगाई गई है। तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो आपको यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे होंगे। अब जो यहाँ की जानकारी मिली है उस लिहाज से ये पूरा का पूरा जो जुलूस है वो इसी मेरी बाईं तरफ से इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। और ये ठीक मेरे बगल वाली जो छत है जहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से
कहूंगा कि वो दिखाएं भी। दरअसल यही वो छत है जहां पर राम गोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, वो इसी जुलूस के दौरान, यानी ये जो ठीक सामने आप ये जो रोड देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस की गाड़ियां लगातार आती जाती आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसी घर के सामने जब पहुंचा, यानी ये घर जहां पर मैं मौजूद हूं, जिसकी छत पर मैं मौजूद हूं, ये सलमान का घर है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि राम गोपाल जो मिश्रा है, जिसकी हत्या की गई है, वो इसी छत पर टीन शेड के माध्यम से ऊपर आ गया और उसके बाद इसी छत पर एक झंडा लगा था, जिसको उसने फिलहाल तोड़कर अपनी तरफ खींचा और ये रेलिंग भी उसके साथ ही खींचती चली आई। ये आपको रेलिंग यहां पर टूटी हुई नजर भी आ रही होगी। और उसके बाद दूसरा झंडा अपने हाथ में लेकर वो यहां पर लहराने लगा। और उसके बाद जब सलमान के घर के तमाम सारे लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो वो सीधे राम गोपाल मिश्रा के ऊपर टूट पड़े, उसको घसीटते हुए ले गए। यहां पर आप देखिए किस तरह की जो कांच है वो टूटा फूटा आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई थी। ये यहां पर बिखरा हुआ सामान, टूटा हुआ कांच और जो खींची हुई रेलिंग है वो बताने के लिए काफी है। और उसके बाद राम गोपाल को खींचते हुए वो लोग घर के दूसरी हिस्से की तरफ ले जाने लगे। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जब राम गोपाल को यहाँ से सलमान और उसके परिवार के तमाम सारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने यहाँ पर दबोचना शुरू किया, तो उसके बाद राम गोपाल अपनी जान बचाने के लिए भागा। और जान बचाने के लिए जब वो भागा तो इस छत की तरफ वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो भागा और भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उसे एक बार फिर दबोचा गया। उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई। यहाँ पर आपको खून के धब्बे भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, टूटे हुए कांच भी साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। और कहा यह जा रहा है कि सलमान और उसके परिवार के तमाम सारे लोगों ने उसको फिलहाल इसी घर के भीतर, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से तमाम सारे घर के जो कमरे हैं वो नजर भी आ रहे होंगे, इसी घर के भीतर राम गोपाल को घसीट के तमाम सारे लोग ले गए, उसकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। न्यूज 24 के संवाददाता आप तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तस्वीरें ही सामने नहीं लाए, बल्कि ग्राउंड पर चश्मदीद भी न्यूज 24 के कैमरे पर सामने आया, जिसने पूरी आंखों देखी कैमरे पर बयां कर दी। राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले सलमान के घर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये ठीक बगल वाला जो घर है, यानी इस दीवार के दूसरी तरफ मोहम्मद सलमान का घर था, वहां पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। और उसके ठीक बगल में जायसवाल जी का घर है। नेहा जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो उस वक्त जब पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। नेहा, आप कहाँ थी जब ये घटना हुई? बगल वाली छत पे थे, वहाँ से देख रहे थे कोई झंडा बदल रहा था। झंडा बदलने की कोशिश की, अचानक रेटलिंग के सामने छुप कर उसे गोली मार दिया गया। गोली जैसे गोली लगी वो नीचे गिर गया, फिर घसीट कर अंदर ले जाया गया, फिर उसके और गोली मारी, प्लास से नाखून उजाया गया, बेरहमी से उसकी हत्या की गई, बहुत बेरहमी से। प्लास से नाखून उखाड़ा गया? प्लास से बहुत नाखून उजाड़ा गया उसके। तो तुमने कहाँ से देखा ये सब? हमने सब, चाचा बता रहा है कि प्लास में गोली चल रही, सब लोग चलो अंदर भाग चलो, तो मैंने गोली की आवाज़ सुनी और उनकी मतलब मोबाइल में भी देखा कि प्लास से नाखून पर उजाड़े गए हैं। कौन से घर में? दी बगल वाले। इस घटना के बाद बहराइच का माहौल कुछ इस तरह बिगड़ा है कि अब हर तरफ सन्नाटा पसरा। अब साफ सफाई का काम जारी और हालात नियंत्रण में किए जा चुके। तो फिलहाल ये स्थिति इस इलाके की है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। ये देखिए, ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो फिलहाल यहाँ पर स्थिति का मुआयना कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें फिलहाल अलग अलग इलाकों में, जो जनपद बहराइच का इलाका है, महसी महाराजगंज का इलाका, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखी जा रही है। और ये देखिए, जहाँ जहाँ पर आगजनी की गई थी वहाँ पर चूंकि राख अभी भी मौजूद है, लिहाजा सफाई कर्मियों के माध्यम से उसको भी यहाँ हटाया जा रहा है। स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश यहां पर देखी जा रही है। लेकिन महसी महाराजगंज के इस इलाके में जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसने कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी और पुलिसिंग पर एक बड़े सवाल भी जरूर खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, बहराइच, न्यूज़ 24। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सलमान कहां है? वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार है। इस बीच मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी सलमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, इसके लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के बाद हुए पथराव और गोलीबारी में युवक के मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा।
मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं सैकड़ों लोग शव को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जबरदस्त हिंसा और आगजनी की गई। इलाके में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इस वक्त मैं जनपद बहराइच के उसी गांव रेवा मंसूर में मौजूद हूं जहां पर रामगोपाल मिश्रा का घर है। दरअसल ये मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख पा रहे हैं यही रामगोपाल मिश्रा का घर है और इनके परिवार के तमाम सारे लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु के बाद या यूं कहें कि उसकी हत्या करने के बाद गाँव के आसपास आपको भी काफ़ी भीड़ भाड़ नजर आ रही होगी। गाँव के तमाम सारे जो स्थानीय लोग हैं वो फिलहाल रामगोपाल मिश्रा के घर के आसपास देखे भी जा रहे हैं। ये यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहा होगा। उनके परिवार के तमाम सारे लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे अब बात करने की कोशिश करता हूं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरमिल मिश्रा है। आप रामगोपाल जी के भाई? रामगोपाल के भाई हैं। अच्छा, ये रामगोपाल जी जब वो जुलूस में जा रहे थे दुर्गा प्रतिमा के, तो आप भी साथ में ही थे? आप लोग? हम तो नहीं थे वहाँ पर, हम घर पे अपने थे। क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हमको जानकारी ये मिली कि जब वहाँ पर गोली लग गई तब हमको जानकारी मिली कि तब हम वहाँ पर हटे। हाँ। परिवार के लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं आज? हाँ, मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। मेरे पिताजी, मेरी माता और जो भाई मेरा मरा उसका अरे पत्नी, वो मिलने गए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आप लोग? हमको न्याय मिलना चाहिए। उनको जैसे मेरा भाई मरा है वैसे उनको मारा जाए। रामगोपाल की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रीति मिश्रा। प्रीति मिश्रा जी। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई? हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए और उनका मकान गिराया जाए बुलडोजर से। बस यही चाहते हैं। बस इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी बात बताना। प्रशासन की तरफ से क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं बताया है। भाई यही बात है। आप लोगों को कब जानकारी हुई इस पूरी घटना की? ये जानकारी हमको जिस दिन हुई थी उसी दिन हुई थी। एक घंटा के बाद में मुझे जानकारी, आधा घंटे के बाद में मुझे मिली कि वहाँ पर मेरे भाई को गोली मार दी गई है। बस वहाँ पर पहुँचे जब, तो उसकी लाश निकाली गई थी। छत के द्वारा से उनकी लाश निकाली गई थी। बस वहीं हम देख पाए, बस और कुछ नहीं। ये परेशान है, जी जी, नहीं, बहुत मीडिया वाले परेशान। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हम ये चाहते हैं उनको सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, बुलडोजर से मकान गिराया जाए। बस यही चाहते हैं, जो जैसा किया है वैसा मिलना चाहिए। बस यही चाहते हैं। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद अंतिम संस्कार किया। मृतक के परिजनों ने सीएम से न्याय का आश्वासन मिलने के बाद ही ये कदम उठाया। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। और कुछ नहीं चाहिए। कि हमारे लड़का का मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए। उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किन सजा देंगे? मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो अपराधी हैं उनको सजा दी जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी से मिलने के बाद मृतक के परिजन संतुष्ट नजर आए। परिवार के जो मृतक हैं उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? किशन। सर, आज पहले तो ये बताइए, मुलाकात करी और क्या था पूरा मामला? मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? मुख्यमंत्री जी से बात यही हुई कि अब अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी, कहीं से भी ढूंढ कर लाकर उन्हें सज़ा दी जाएगी। उससे आप निश्चिंत रहिए। जो आश्वासन उन्होंने दिया उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बस धन्यवाद। क्या